गांव के किनारे एक छोटा सा घर था जहां रहती थी सीमा। लोग उसे सौतेली माँ कहते थे, लेकिन किसी ने कभी उसके दिल के अंदर झांक कर नहीं देखा। सीमा की शादी रमेश से हुई थी, जिसकी पहली पत्नी की मौत एक हादसे में हो गई थी। उसके दो बच्चे थे, चिंटू और पायल। शादी के बाद सीमा ने सोचा था कि वो इन बच्चों को अपनी संतान की तरह प्यार देगी, लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं थी। शुरुआत में सीमा ने बच्चों के लिए हर चीज़ की। सुबह जल्दी उठकर खाना बनाती, उनके कपड़े धोती, स्कूल भेजती, लेकिन बच्चों के दिल में पहले से ही एक डर और नफरत भर दी गई थी। तुम हमारी असली माँ नहीं हो, चिंटू अक्सर गुस्से में कह देता। ये सुनकर सीमा का दिल टूट जाता, लेकिन वो मुस्कुरा कर कहती, कोई बात नहीं बेटा, मैं कोशिश करूंगी कि तुम्हें कभी माँ की कमी महसूस न हो। गांव वालों की बातें। गांव के लोग भी सीमा को ताने देते थे। सौतेली माँ कभी अपनी नहीं होती। ये बातें धीरे धीरे बच्चों के मन में जहर बनकर भरने लगीं। पायल अब उससे बात तक नहीं करती थी। एक दिन चिंटू बीमार पड़ गया। रात भर सीमा उसके सिरहाने बैठी रही, खुद भूखी रही, लेकिन उसे दवा देती रही। रमेश ने देखा और पूछा, तुमने कुछ खाया नहीं? सीमा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, पहले बच्चा ठीक हो जाए, फिर खा लूंगी। लेकिन ये सब बच्चों ने कभी समझने की कोशिश नहीं की। एक दिन घर में पैसे गायब हो गए। बिना सोचे समझे पायल ने सीमा पर इल्जाम लगा दिया, तुमने ही चुराए होंगे, तुम ऐसी ही हो। ये सुनकर सीमा के आंसू निकल आए। उसने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा था, फिर भी उस पर चोरी का आरोप लगा दिया गया। रमेश भी गुस्से में आ गया और सीमा को डांट दिया। उस दिन सीमा पहली बार टूट गई। सच सामने आया। कुछ दिन बाद पता चला कि पैसे चिंटू ने ही दोस्तों के साथ खर्च कर दिए थे। उसे डर लगा और उसने सच नहीं बताया। जब सच्चाई सामने आई तो घर में सन्नाटा छा गया। पायल और रमेश दोनों शर्मिंदा थे। सीमा ने चुपचाप अपना सामान बांधना शुरू कर दिया। रमेश ने पूछा, कहाँ जा रही हो? सीमा ने आंसू रोकते हुए कहा, जहाँ किसी को मेरे होने से तकलीफ ना हो। मैंने माँ बनने की बहुत कोशिश की, लेकिन शायद मैं कभी बन नहीं पाई। दिल बदलने वाला पल। चिंटू दौड़कर आया और सीमा के पैर पकड़ लिए। माँ, मत जाओ, गलती मेरी थी। ये पहली बार था जब उसने उसे माँ कहा। पायल भी रोते हुए बोली, हमें माफ़ कर दो, हमें समझ नहीं आया कि असली माँ वो होती है जो प्यार दे, और वो तुम हो। सीमा की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार दर्द के नहीं, सुकून के थे। उसने बच्चों को गले लगा लिया। उस दिन से सौतेली माँ का नाम मिट गया और सिर्फ माँ रह गई। कभी कभी रिश्ते खून से नहीं, बल्कि प्यार और त्याग से बनते हैं। हर सौतेली माँ बुरी नहीं होती, कई बार वो सबसे ज़्यादा दर्द सहकर भी सबसे ज़्यादा प्यार देती है।